हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन आवर न्यू ट्यूटोरियल वीडियो ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स फ्रॉम बेसिक टू प्रो सीरीज़। दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं फ्रॉम बेसिक टू प्रो, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं हमारे इंटरफेस, कंपोजिशन, टूल बार, लेयर सेक्शन, सारे चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे लेयर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी जो लेयर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें एक प्रॉपर्टी जो होती हैं वो कॉमन होती हैं, जो सब में ही मिलती हैं आपको, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले मैं एक क्रिएट कर लेता हूं। तो दोस्तों, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 3 लेयर्स मैंने यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ। एक है टेक्स्ट लेयर, एक है इमेज और एक है बैकग्राउंड सॉलिड जिसको आप बोलते हैं। तो इन तीनों में अगर मैं सेलेक्ट करके P प्रेस करता हूँ तो हमारे को मिलती है पोजीशन। R प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमें मिलता है रोटेशन। T प्रेस करता हूँ तो हमें मिलता है ओपेसिटी। इसी के साथ S प्रेस करता हूँ तो हमें मिलता है स्केल। तो दीज आर आवर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़। और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती कहाँ है? अगर आप इस सेक्शन को ड्रॉप डाउन करते हैं तो आपको ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज सभी में सेम होंगी, जैसे कि एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्या होता है? ये जो आपको सेंटर पॉइंट दिख रहा है, दिस इज द एंकर पॉइंट। अगर हम कोई भी चीज़ को स्केल करते हैं या रोटेशन करते हैं तो वो इसी पॉइंट से रोटेशन या स्केल होता है। इसके साथ साथ पोजीशन या जो भी आप चीज़ें चेंज करेंगे वो इसी एंकर पॉइंट से होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिलती है पोजीशन की। पोजीशन सिंपली अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज मैं टेक्स्ट लेयर ले रहा हूँ, इसको कहाँ पे रखना है, दिस इज द पोजीशन। अगर मैं P प्रेस करता हूँ और अब मैं इसको चेंज करूँगा तो देखिए इसकी वैल्यूज़ में यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। सिमिलरली अगर हम स्केल की बात करते हैं तो स्केल आप कितना उसका साइज़ रखना चाहते हैं। अगर मैं कार्टून के सेक्शंस में जाता हूँ और यहाँ से स्केल करता हूँ तो आपको कितना बड़ा उसका साइज़ रखना है इमेज का, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक लिंक का बार आता है। अगर आप इसको अनलिंक कर देते हैं तो आप इसको सेपरेटली एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस पे काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है रोटेशन। तो रोटेशन देखिए, अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो ये यहाँ से रोटेट हो रहा है सेंटर पॉइंट से। अगर मैं इसका एंकर पॉइंट यहाँ से जा करके इसको नीचे रख देता हूँ, अगर अब मैं रोटेट करता हूँ तो इसका जो रोटेशन है वो यहाँ से होगा। ओके, तो आई होप कि आपको एंकर पॉइंट का जो बिहेव है, कैसे काम करता है, वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमें लास्ट प्रॉपर्टी मिलती है ओपेसिटी। ओपेसिटी सिंपली ट्रांसपेरेंसी होती है कि आप उसको कितना विजुअली उसको कितना अपीलिंग रखना चाहते हैं स्क्रीन में या नहीं। और सभी प्रॉपर्टीज़ या सभी जो पैरामीटर्स होती हैं उसमें हमें यहाँ पे एक आइकन मिलता है की का, यानी स्टॉप वॉच का। अगर आप इस स्टॉप वॉच में क्लिक करते हैं तो ये हमारी एनिमेशन की एक्टिव हो जाएगी और इसमें अगर आप जो भी वैल्यूज़ चेंज करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। यानी अगर मैं 0 सेकेंड में जब था तो इसकी वैल्यू थी 100 और जब मैं 2 सेकेंड में गया तो इसकी वैल्यू थी 0। तो इसके बीच का जो पैरामीटर है वो सारा का सारा इस ड्यूरेशन में प्ले होगा, जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से एनिमेशन कर सकते हैं। तो ये हम आगे जो है इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें ईजी इन वगैरह भी चीज़ें होती हैं, स्मूथ, फिर कर्व एडिटर वगैरह में भी जा करके हमें, तो एनिमेशन का एक पार्ट डिफरेंट ही है, वो हम आगे बात करेंगे। अभी मैं इसकी की हाल फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही आप इस की को फिर से क्लिक करेंगे एक बार एक्टिव करने के बाद तो ये की सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। तो ये होती है कॉमन प्रॉपर्टीज़ सभी लेयर्स में, लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड ऑन हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो लेयर स्टाइल है वो कौन सा है। जैसे कि अगर मैं टेक्स्ट की ही बात करूँ तो अगर मैं टेक्स्ट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अलावा एक और पैरामीटर हमें प्रॉपर्टी का पैरामीटर मिलता है, वो है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ में हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे सोर्स टेक्स्ट, पाथ ऑप्शन और मोर ऑप्शंस हैं, जिसमें कि आपको मिलता है ग्रुपिंग, अलाइनमेंट। तो जब हम टाइपोग्राफी का एक पूरा का पूरा ट्यूटोरियल सेपरेट बनाएंगे जिसमें हम टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे तो हम इसकी बात वहाँ पे करेंगे। तो अभी हमारी टेक्स्ट लेयर ऑन है। तो टेक्स्ट लेयर में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एनिमेट का एक अलग से एक सेक्शन हमें मिलता है। अगर मैं इस आइकन में क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स ऐड ऑन करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि ओपेसिटी, रोटेशन, स्क्यूज, स्केल, इसके साथ साथ ट्रैकिंग, लाइन एंकर। तो अगर हमें इन चीज़ों में भी एनिमेशन या कुछ ऐसी चीज़ें अप्लाई करनी है जिसमें कि हमें कैरेक्टर को एनिमेट करने में हेल्प मिलेगी या उसको कुछ अट्रैक्टिव टाइपोग्राफी बनाने में हेल्प मिलेगी, तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं ऐड ऑन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमें
इनके पैरामीटर्स भी यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का मिल जाता है। अब लाइन स्पेसिंग इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो तब काम करेगा जब इसके नीचे भी कोई ऑप्शन या टेक्स्ट लिखा होगा। जैसे मैं अगर लिख देता हूँ न्यू फोटो, अब अगर मैं लाइन स्पेसिंग को चेंज करता हूँ तो देखिए ये चेंज हो रहा है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर आप इसको और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट लेयर है, हमें जो टेक्स्ट लेयर में प्रॉपर्टी मिली थी वो ज़रूरी नहीं है कि सेम प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर मिले, या इमेज में या फिर शेप लेयर में। तो हम शेप लेयर की प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। शेप लेयर को जैसे ही मैंने ओपन किया तो हमें यहाँ पे मिलता है कंटेंट का ऑप्शन। कंटेंट का ऑप्शन के अंदर हमें मिलता है एक रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि हमने शेप जो लिया था वो रेक्टेंगल था। अगर हम सेम शेप लेयर में और भी चीज़ें ऐड करते हैं, यानी और भी शेप्स को ऐड करते हैं, जैसे कि मैं स्फीयर या एक्लिप्स ले रहा हूँ और मैंने एक्लिप्स को यहाँ पे ड्रॉ किया सिंपली, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटेंट के अंदर हमें एक्लिप्स और रेक्टेंगल दोनों मिल चुके हैं। उसी हिसाब से अगर मैं एक्लिप्स को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती है एक्स्ट्रा, जैसे एक्लिप्स पाथ के अंदर हमें मिलता है साइज़। अगर मैं यहाँ पे साइज़ चेंज कर रहा हूँ तो सिर्फ इस शेप का साइज़ चेंज हो रहा है, या मैं पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो सिर्फ हमें एक्लिप्स के ही पोजीशन में चेंज मिल रहा है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल चेंज करता हूँ हमारे ट्रांसफॉर्म में तो ये ओवरऑल चेंज होगा पोजीशन, और अगर मैं स्केल करता हूँ तो ओवरऑल चेंज होगा। तो इसी के साथ अगर आपको एक ही शेप लेयर में मल्टीपल अगर आपके पास शेप्स हैं तो आप अलग अलग उसके पैरामीटर्स को एक्सप्लोर या चेंजेस कर सकते हैं। उसी के बाद हमें नेक्स्ट मिलता है स्ट्रोक का ऑप्शन। अगर मैं स्ट्रोक में देखता हूँ तो हमें मिलता है कलर। यहाँ से आप कलर डिसाइड कर सकते हैं, बट शेप लेयर का आप कलर और स्ट्रोक यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मिलता है हमें उसका कितना आपको स्ट्रोक रखना है, जो कि ऑप्शन हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। इसके बाद हमें मिलता है इसके पहले ओपेसिटी यानी स्ट्रोक की ओपेसिटी आपको कितनी रखनी है, तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे डैश का ऑप्शन। तो डैश के ऑप्शन में क्या होता है, अगर मैं इसमें प्लस में क्लिक करूँगा तो इसकी अभी प्रॉपर्टीज़ कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जैसे ही मैं प्लस में ऐड करूँगा तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन मिल जाती हैं, यानी इसमें कितने ऐड गैप्स आपको रखने हैं डॉटेड। तो यहाँ पे आपको डैश जो है क्रिएट हो जाएंगे, और यहाँ से आप डैश की वैल्यूज अगर चेंज करेंगे तो ये जो है आपके इस टाइप से कुछ क्रिएट होगा। यहाँ पे होता है ऑफसेट, इसको अगर आप एनिमेट करेंगे अगेन स्टॉप वॉच से तो इसमें कुछ इस तरीके का एक इफेक्ट क्रिएट हो सकता है अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। इसी के साथ अगर मैं फिर से डैश में क्लिक करता हूँ लाइक दिस, तो यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है गैप, यानी कि आपको उन दोनों डैश के बीच में या दो हमें लाइंस के बीच में कितना गैप वेकेंट रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है टेपर। तो टेपर का मतलब है यहाँ से स्मूथ, यानी यहाँ से आपका जो है बहुत पतला लाइन जाएगा और एंड में आपका विड्थ बराबर हो जाएगा जो आपने वैल्यू रखी है। उसी को आप अपोजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 0 वैल्यू दे देता हूँ और अगेन यहाँ से, तो आप वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए। टेपर के बाद हमें मिलता है नेक्स्ट ऑप्शन वेव का। अगर आपको अपनी लेयर में वेवीनेस चाहिए इस तरीके से कुछ, तो आप वेव के ऑप्शन में भी जा कर के चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके के हमें बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे मिलते हैं। वेव के बाद हमें ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट फिल का। फिल यानी कि आपका ओवरऑल जो अंदर जो आपका शेप है उसमें क्या कलर फिल करना है आपको, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आपको कलर देना है। देन अगेन यहाँ पे ओपेसिटी मिलती है, कितना ओपेसिटी आपको उसका रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। सेम प्रॉपर्टीज़ आपको रेक्टेंगल में भी मिल जाएगी। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ शेप लेयर की। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर में। जो नेक्स्ट लेयर है हमारी है वो लाइट की। लाइट की प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो आप प्लीज़ पिछले वीडियो को चेकआउट करें, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। हमारे पास जो नेक्स्ट हमारी लेयर आती है वो है कैमरे की। कैमरे में जाने से पहले मैंने सारे लेयर्स को 3D में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि जो कैमरे का आउटपुट है वो प्रॉपर हमें शो हो। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये हमारे पास कैमरा आ चुका है, और अगर मैं कैमरे को हल्का सा मैं इसका पोजीशन जो है मैं चेंज करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये लेयर मेरा 3D में हो गया है। ओके, और जब भी आप कोई भी लेयर 3D करेंगे तो हमें ट्रांसफॉर्म में कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे कि Z डायरेक्शन, Y डायरेक्शन और X डायरेक्शन। 2D लेयर में हमें सिर्फ 2 ही एक्सेस मिलते हैं,
3 एक्सेस नहीं मिलते हैं। तो ये 1-2 ऑप्शन आपको ट्रांसफॉर्म में ज़्यादा मिलेंगे जब हम 3D लेयर में कोई भी चीज़ कन्वर्ट करेंगे। सो कैमरे की प्रॉपर्टीज से जाने से पहले हम लोग एक स्पॉटलाइट ऐड कर देते हैं ताकि हमें वो चीज़ें समझ में आने लगे जो हम इसमें करना चाहते हैं चेंजेस। तो जैसे ही मैं कैमरे की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि जूम, आपको कितना दूर या कितना पास करना है आपका कैमरा, और सारी की सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं कैमरे की, हमें एक्चुअल जो हमें कैमरे में सेटिंग्स मिलती हैं वही सेम सेटिंग्स हमें यहाँ पे भी मिलती है। जैसे कि डेप्थ ऑफ फील्ड अगेन, अगर आपको फोकल लेंथ आपको कहाँ रखना है अपना, फोरग्राउंड में या बैकग्राउंड में, सो वो डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है कैमरे से। तो सेम वैसे ही ये काम करेगा आपका जैसा आपका एक्चुअल कैमरा काम करता है। अपर्चर, ब्लर लेवल वैल्यू, आइरिस, आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किस तरीके का ब्लर का शेप चाहिए, आइरिश शेप, आइरिश का रोटेशन कैसा चाहिए अगर आप कोई भी शेप सेलेक्ट करते हैं तो। इसके साथ साथ हाईलाइट गेन, हाईलाइट थ्रेशोल्ड, सैचुरेशन, ये सारी आपको सेटिंग्स मिलती है। सो दोस्तों ये थी हमारी कैमरे की प्रॉपर्टीज़, और इसके बाद जो है हमें मिलता है एक नल ऑब्जेक्ट और एक शेप लेयर। सो नल ऑब्जेक्ट की और एडजस्टमेंट और शेप लेयर में भी हमें सिर्फ यही जो है प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का जो हमारा वीडियो है लेयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक की, और उसके साथ साथ हम नल ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और कुछ एनिमेशन भी अगले हम लेसन में करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।